हाय स्कॉर्पियो। स्टार्ट करते हैं आपकी नवंबर की रीडिंग। इसमें सबसे पहले हम लव लाइफ, फाइनेंशियल इश्यूज, मनी, उसके बाद हेल्थ डिस्कस करते हैं। तो लव लाइफ से स्टार्ट लेते हैं। स्कॉर्पियो, जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लेकिन एक बात याद रखें, आप लोग समझ लें अच्छी तरह। हर मैसेज रीडिंग में हर किसी के लिए नहीं होता है। जिससे जो रेजोनेट करता है वो उसको सीरियस लिया करे, वरना नहीं लिया करे। ओके, आपको पता चल जाता है, आप फील कर सकते हैं कौन सी बात आपके लिए की गई है, क्योंकि इतनी समझ तो सब में ही होती है। लव लाइफ तो मुझे दिख रहा है स्टार्ट होगा नवंबर का। स्कॉर्पियो अपने अंदर आने वाले चेंज को समझ सकेंगे। इनका फोकस होगा ओल्ड अटैचमेंट्स को छोड़ दें जो इनके लिए ठीक नहीं है, और अपने आप को प्रिपेयर करें मोर ऑथेंटिक इमोशनल कनेक्शन के लिए। बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट हो रहे हैं फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस से, और ये रिकनेक्शन इस सोच का नतीजा भी है कि शायद मैंने पहले सही से डील नहीं किया था। ठीक है, तो कमियां मेरी तरफ से भी थी और मेरे पार्टनर को इतनी समझ भी नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई सोच है कुछ स्कॉर्पियो की जो फायर साइन से डील कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, हर कोई नहीं डील कर रहा होगा। ये रिकनेक्शन जो मुझे दिख रहा है वो 3 to 5 वीक्स चलेगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी फीलिंग्स की कि यस स्टार्ट होने जा रहा है। नवंबर का स्टार्ट कुछ स्कॉर्पियो के लिए एक हैप्पी स्टार्ट है। मिड नवंबर में क्या होगा कि मिड नवंबर स्कॉर्पियो और भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो नवंबर के स्टार्ट में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे लव लाइफ को लेके, वो मिड नवंबर में फील करेंगे, ये दिख रहा है। ठीक है, इमोशनल क्लोजनेस एंड रिकन्सिलिएशन चाहेंगे। तो मिड नवंबर में कुछ स्कॉर्पियो रिकन्साइल करेंगे अपने पर्सन के साथ। ये वो स्कॉर्पियो हैं जिनको डीपर कनेक्शन चाहिए, ख्वाहिश और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी इनकी। तो ये क्या करेंगे, अपने एक्शंस पे इनका गौर जाएगा। मैं क्या खुद से सही नहीं कर रहा या कर रही, मुझे वो सही करना है। मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग में एक चीज़ देखती हूँ जो मैं एक्वेरियस की रीडिंग में भी देखती हूँ। स्कॉर्पियो के पास एक स्विच है। जब उनको डिटैच होना होता है ना, वो प्रेस कर लेते हैं जस्ट वो। और ये मैच्योर स्कॉर्पियो 30-40 प्लस। एंड ऑफ नवंबर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो फील करेंगे कि पीसफुली इनको क्या चाहिए। ओ यस, मुझे पता चल गया। मैं अब कन्फ्यूजन से बाहर आ गया हूँ या आ गई हूँ। ठीक है, अब मुझे ना एक स्टेबल इमोशंस के साथ मैं फील कर सकता हूँ कि कन्फ्यूजन से बाहर निकल के सीधे कमिटमेंट की तरफ। यस, मुझे पता है मेरी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है, मुझे कमिटमेंट चाहिए। ओके, नवंबर में कुछ स्कॉर्पियो फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप भी बनाएंगे। और ये वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी दिख रहा है। लेकिन स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है ना, वो एक चीज़ बहुत मुझे दिख रहा है, जैसे एक चीज़ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है स्कॉर्पियो की डिज़ायर में। मुझे एक सोल लेवल का कनेक्शन चाहिए। स्कॉर्पियो चाहेंगे कि मेरा पर्सन मुझसे अपने दिल की बात कहे, वो मुझे बताए वो मुझे कितना पसंद करता है। तो स्कॉर्पियो की जो डिज़ायर है ना वो लव को लेकर, कुछ स्कॉर्पियो इस डिज़ायर के साथ नवंबर में खुद को काफ़ी चेंज कर लेंगे। उनके दिल में ना किसी के लिए लव उनको चेंज करेगा। ये तो स्कॉर्पियो आप
में बहुत कोई बड़ा चेंज आ जाएगा आपकी एनर्जी में। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे सोच चेंज हो जाती है, इंसान चेंज हो जाता है, अपने एक्शंस पे गौर करता है। तो ये भी अच्छा चेंज है, कोई बुरा चेंज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम अपने आप को संवार रहे होते हैं। हम्म तो यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियो की लाइफ में अर्थ साइन दिख रहे हैं, टॉरस एंड विर्गो, नवंबर में स्पेशली। तो अगर ये रिलेशनशिप आप अर्थ साइन के साथ बनाना चाहेंगे तो ये स्लो बनेगा स्कॉर्पियो, ये इतनी तेज़ी से कोई एक्शन भी नहीं करेंगे, मगर ये ग्राउंडेड बनेगा फिर, ये भी दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक तरफ दिखता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेंसिटी है, फिर डिवोशन की एनर्जी है। जब तक ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी नहीं आएगी इस कनेक्शन में, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, ये कैसे चल सकेगा, ये मुश्किल है। ओके, तो स्कॉर्पियो, अब आपकी बिजनेस एनर्जी डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। न्यू बिजनेस एनर्जी क्या शो कर रही है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बोल्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। ओके, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स टाइम लगेगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। अगर आप पार्टनरशिप्स में कर रहे हैं ना काम, या आपके अपने आइडियाज़ हैं, तो भी यही बात अप्लाई होगी यहाँ पर। कौन से बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए स्कॉर्पियो को? रिसर्च, साइकोलॉजी, हीलिंग, फाइनेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये फील्ड्स आपके लिए बेहतर रहेंगी। रियल एस्टेट, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए था मेरे ख्याल से, जितना स्कॉर्पियो को मैंने डील किया है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पे फोकस होता है जिसका ज़्यादा होता है वो और भी कंफ्यूज होता है, और भी इन्वेस्टिगेशन में जो सही पॉइंट होता है उसको मिस करके फजूल पे चला जाता है वो आई एम सॉरी, ये जस्ट ये ना मेरी आदत है, मैं हंसती बोलती रहती हूँ इसलिए, बस और कुछ भी नहीं है ये। ओके, न्यू प्रोफेशन, वो हो गया। न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हाँ, मैनेजमेंट, एजुकेशन, स्टेबल जॉब कब मिलेगी? वो नवंबर से लेके फरवरी 2026 में मिल सकती है, मगर यहाँ पर ना आपको अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करने पड़ेंगे स्कॉर्पियो, ये भी दिख रहा है। मनी एनर्जी क्या शो करती है स्कॉर्पियो? केयरफुल मैनेजमेंट, सबसे पहला फोकस तो आप इसी पर रखें, पैसों को मैनेज करने के मामले में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे होंगे, फेस करेंगे। बजटिंग, अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है सामने? बजट बनाना है। इनकम ग्रोथ पॉसिबल है, बिल्कुल है। कहाँ से आएगी? दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स, साइड प्रोजेक्ट्स या स्ट्रेटेजिक डील्स जो आप करेंगे वहाँ से आएगी। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग तो नहीं हो रही। पैसों के मामले में अगर आप इस तरीके से खर्च करेंगे तो ज़ाहिर बातें परेशान होंगे। ओके स्कॉर्पियो, हेल्थ एनर्जी शेयर करने जा रही हूँ नवंबर के लिए। जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हेल्थ एनर्जी शो कर रही है कि इमोशनल एंड वर्क स्ट्रेस
आप फेस करेंगे नवंबर में। फटीग फील करेंगे, ये एनर्जी भी शो हो रही है। रेगुलर रेस्ट और हाइड्रेशन पर फोकस करें। मीनिंगफुल रूटीन आपको हेल्प देंगी हेल्थ एनर्जी बैलेंस रखने में। तो अब ये आप पर स्कॉर्पियो कैसे डील करते हैं अपनी हेल्थ को, है ये सब कुछ हम पर ही कि हम अपनी हर चीज़ को कैसे डील करते हैं। तो स्कॉर्पियो वीकली रीडिंग होती है फीलिंग्स पर, एंड मंथली रीडिंग होती है जैसे कि रीडिंग अभी आपने देखी है बिल्कुल ऐसी। आई होप आपको हेल्प करेगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।